एकदम चटपटी बनने वाली आलू की सब्जी जो कि भंडारे वगैरह में आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ही टेस्टी और यमी बन कर के रेडी हो जाती है। तो आज मैं स्पेशल आपके लिए चटपटी आलू की सब्जी लेकर के आई हूँ, जो कि बिना प्याज, बिना लहसुन और बिना टमाटर के आप बना करके इजीली घर पर रेडी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में बहुत ही टेस्टी और यमी बनने वाली आलू की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। हाफ़ केजी आलू हैं, ये मीडियम साइज़ के 5 से 6 आलू हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे और अभी इनको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो मैंने इनको अच्छे से अभी रख दिया है बॉईल होने के लिए और ये अभी बॉईल होकर के रेडी हो रहे हैं। तब तक चलिए हम कुछ धनिया, मिर्ची और कड़ी पत्ता को रेडी कर लेते हैं। तो मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है और थोड़े कड़ी पत्ता ले लिए हैं। हरी मिर्च को हमें बारीक बारीक काट लेना है और हमें धनिया को भी बारीक बारीक काट कर लेना है। तो आप अगर मिर्ची को मोटे टुकड़ों में कट करना चाहते हैं तो मोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ इनको बारीक ही कट कर रही हूँ। तो आप इस तरह से पहले इनके मसाले के लिए हरी मिर्च को रेडी कर लें। इसमें हमें ना लहसुन की ज़रूरत है और ना ही प्याज की ज़रूरत है और ना टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब्ज़ी बहुत ही कम सामान में और बहुत ही टेस्टी बन कर के रेडी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं, मैंने अभी देखिए मिर्च को बारीक कट कर लिया है, दोनों में हरी मिर्चों को, और अभी हम धनिये को भी इसी तरह से कट करके ले लेंगे। तो अभी हमारे आलू भी बॉईल हो चुके हैं, तो मैं उनको आलू को बाहर निकाल लूँगी और उन्हें भी छील करके हम ले लेंगे अच्छे से और उनके मोटे मोटे पीसेस कर लेंगे। तो अभी हमारा धनिया और हरी मिर्च सारी चीज़ें कट चुकी हैं फ्रेंड्स, और मैंने अभी गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच डाले हैं और उसमें 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाए तभी हमें जीरे को डालना होता है। साथ ही मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच हमें जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच हमें ले लेना है गरम मसाला और 2 छोटे चम्मच हमें ले लेना है लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच हमें यहाँ पे ले लेना है चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और अभी मैंने मसाले को रेडी कर लिया है, पानी डाल करके उसको फूलने के लिए एक साइड में छोड़ दिया है। और अभी इसमें मैंने कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाल दिया है। अभी कड़ी पत्ता और हरा धनिया जो है वो अच्छे से हल्के ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें हम मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इनको हम लगातार चलाते ही रहेंगे, नहीं तो मसाले हमारे नीचे से जिससे जले वगैरह नहीं। तो पानी डालकर फ्रेंड्स हमें इसलिए मसाले को कुक करना होता है जिससे हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से फूल जाएं और इनमें एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। तो आप देख रहे हैं मसाले किस तरह से हमारे फूल गए हैं और अच्छे से कुक हो गए हैं और ये बिल्कुल जलते भी नहीं हैं। तो इस तरह से कुक करते हैं और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी हो जाती है। आप इस तरह से कोई भी सूखी सब्ज़ी बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अभी हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। आप देख रहे हैं तेल और मसाले अलग हो चुके हैं। तो इसमें हम आलू के जो टुकड़े करके रखे हुए थे उनको डाल देंगे। आलूओं को अच्छी तरह से छील लें और छीलने के बाद उनके थोड़े से मोटे टुकड़े करें जिससे कि ये अच्छे से कोटिंग हो पाए इसके ऊपर मसाले का। तो जो बड़े टुकड़े रहते हैं तो खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से मोटे टुकड़े करके ही आलू के डाले हुए हैं और इस तरह से इनको चला दें। तो मसाले और जो आलू हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अभी मैं इसमें फ्रेंड्स किचन किंग मसाला 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। आपके पास अगर किचन किंग मसाला नहीं है तो आप सब्जी मसाला या जो भी मसाला आप इस्तेमाल करते हैं उनको डाल दें और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला का यूज़ किया है, इसलिए नमक थोड़ा सा कम ही डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे हमारे मसाले और आलू जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा फिर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और फिर से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं ये सब्ज़ी अभी से ही देखने में भी कितनी अच्छी और टेस्टी लग रही है। तो इस सब्ज़ी को इस तरह से आप बहुत ही चटपटी और टेस्टी बना करके रेडी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा
तेज़ से नहीं चलाएं, इसको हल्के हाथों से ही मिक्स करें। तो हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है और इसके ऊपर अभी हम फिर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अभी चलिए हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब जब मैं कोई नई रेसिपी लेकर के आऊँगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इनको शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी है ये आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी इसी तरह से आप सूखी सब्ज़ी बना करके रेडी कर सकते हैं और ये खाने में बेहद ही टेस्टी और यमी लगती है। अगर आप इसे ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं और ये बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना टमाटर के ये हमारी सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाती है। बहुत ही कम सामान में और बहुत ही फटाफट से होने वाली सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। तो आप इसको पूरी के साथ में, रोटी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं और हमारी टेस्टी सब्ज़ी बनकर रेडी